विश्व भर में भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभा रही भारतीय धरोहर की 7वीं वार्षिक बैठक सांगटी के हिमाचल प्रदेश सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की गई, जिसमें संपूर्ण भारत से आए विद्वानों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस मौके पर विधायक सुरेश भारद्वाज और नगर निगम महापौर मधु सूद ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और उन्होंने वेस्ट इंडीज से शिमला पधारे स्वामी ब्रह्मदेव जी द्वारा डच भाषा में रामचरितमानस की अनुवादित रामायण का लोकार्पण किया। समरहिल के सांगटी स्थित हिमाचल प्रदेश सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान में भारतीय धरोहर की 7वीं 2 दिवसीय अखिल भारतीय वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि और नगर निगम शिमला की महापौर मधु सूद ने बतौर विशेष अतिथि शिरकत की। बैठक में संपूर्ण भारत से पधारे विद्वानों और शिक्षाविदों ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखे। अपने संबोधन में भारतीय धरोहर के महामंत्री विजय शंकर तिवारी ने मुख्य अतिथि सहित बैठक में मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि आज हमें अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेते हुए श्रेष्ठतर भविष्य के निर्माण के लिए कार्यरत होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए सतत पुरुषार्थ, शोध, अनुसंधान और साहस के कारण ही भारत आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ संपूर्ण विश्व में सोने की चिड़िया के रूप में प्रतिष्ठित था। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 64 वर्ष बाद भी प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान के व्यापक शोध का ना तो कोई प्रबंध किया गया है और न ही सरकार की तरफ से इस ओर कोई प्रयास होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय धरोहर का ये प्रयास है कि प्राचीन भारतीय विद्याओं का उद्देश्य पूरक अनुसंधान और विकास हो ताकि आम आदमी इससे लाभान्वित हो सके और इसी संदर्भ में देश के प्रबुद्ध वर्ग को जागृत और संगठित कर प्रभावी जनमत का निर्माण किया जा रहा है ताकि शासन भी नींद से जाग सके। भारत 2020 की जब हम कल्पना करते हैं तो क्या करते हैं? स्वाभाविक है, कहीं न कहीं ये कल्पना है कि जैसा भारत के विषय में दुनिया भर में आज से 25-30 साल पहले, मैं 35 साल पहले मैं थोड़ा समझदार हो गया था और उस समय भी मैं कानपुर का रहने वाला, सुदूर कानपुर में भी विश्व गुरु की कल्पना, सोने की चिड़िया की कल्पना लोग सहज गांव में बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु था। और आज भी आप सुदूर दक्षिण चले जाइए, पश्चिम चले जाइए, उत्तर चले जाइए, कितने भी वर्षों पीछे चले जाइए, ये विषय मिलेगा भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी। और आज हम 2020 की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कहीं न कहीं वही कल्पना हमारे मन में है कि भारत 2020 में विश्व गुरु बनेगा, इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश बनेगा। तो आज नहीं है क्या हम? प्रश्न ये नहीं है कि 2020 में क्या होंगे, आज हम नहीं है क्या? हम विश्व गुरु नहीं है क्या? आज हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है क्या? अगर हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हैं तो विदेश से बिल क्लिंटन जैसे अनेकों जो शासक हैं वो भारत क्या करने आते हैं? ये ओबामा करने आया था। ये जो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते हैं क्या करने आते हैं? कहीं न कहीं इनके मन में ये बात आती है कि भारत आर्थिक समृद्ध है, उसके कारण अपने देश को समृद्ध करना है, ये उनके मन में कहीं कहीं कल्पना होती है। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी यहाँ पर कि भारत विश्व गुरु था? एक बात सोचना चाहिए कि भारत आज भी विश्व गुरु है, आज भी सोने की चिड़िया है। ये अगर हमारे मन में आ गया तो आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। इस मौके पर विधायक सुरेश भारद्वाज और महापौर मधु सूद ने वेस्ट इंडीज से शिमला पधारे स्वामी ब्रह्मदेव जी द्वारा डच भाषा में तुलसीकृत रामचरितमानस की अनुवादित रामायण का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद स्वामी ब्रह्मदेव जी ने बताया कि इसमें 9,990 चौपाइयों और 8,64,680 शब्दों का अनुवाद हुआ है और इस संस्करण के सभी चित्र मौलिक है। हमारी पत्रिका निकलती है भारतीय धरोहर, उसका इन्होंने मोटो किया है कि भारत की समृद्ध ज्ञान विज्ञान की पत्रिका। वो समृद्ध संपन्नता, एक रिचनेस हमारी जो है वो पहले तो थी। हम केवल भूतकाल का गौरव नहीं गा रहे हैं, हम वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, क्योंकि मैं 65 देशों में घूमता हूँ, चाइना, मॉस्को, अमेरिका से लेके। अभी एक व्यक्ति ने 10 वर्ष तक भारतीय स्पिरिचुअलिटी का व्हाट इज द इफेक्ट एंड इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन द वेस्ट किताब, बड़ी मोटी सी किताब है,
वर्मा जी, हम अब इस समय तो नहीं है, हम चाहेंगे आप इसको पढ़ें, हमारे सभी भारतीय धरोहर के वक्त पढ़ें कि कैसे भारतीय धरोहर ने अपनी विद्याओं के द्वारा, अपनी कलाओं के द्वारा, विज्ञान और अध्यात्म के द्वारा प्रभावित किया है ये वर्तमान की। इतना ही नहीं, महर्षि महेश योगी के द्वारा 3 विश्वविद्यालय केवल भारतीय धरोहर की चर्चाएं कर रहे हैं। आयुर्वेद, गंधर्व विद्या जो हमारे वेद का होता है, गंधर्व विद्या, स्थापत्य कला। आश्चर्य है कि मैं अमेरिका में गया, 1000 घर ऐसे बने हैं जो घर के ऊपर कलश स्थापित किए गए, जो स्थापत्य वास्तुशास्त्र के अनुसार अनुमोदित है। नगर निगम शिमला की महापौर मधुसूद ने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारतीय धरोहर के प्रयासों की सराहना की और स्वामी ब्रह्मदेव जी को बधाई देते हुए भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। ये जो आज आपने जो हमारी जो ये डच भाषा में जो ये अपनी भारत की ग्रंथ, जो भारतीय ग्रंथ है हमारा रामायण को आपने इसमें अनुवादित किया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे यहाँ देश व प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव की ये बात है आज। और भारतीय धरोहर में जैसा कि मैंने अभी आपके उसमें सुना कि आपने भारतीय इसको विज्ञान को 2020 में इसको आप एक विश्व शक्ति के रूप में आप इसको आगे लाना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। क्योंकि वैसे तो अभी भी हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व में सबसे आगे है, और उसको आपने फिर से इसको दोबारा जैसे आगे लाने के लिए आपने 2020 की जैसे भी बात कही, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। उसके लिए मैं आप सभी लोगों से और सभी लोगों से एक प्रार्थना करती हूँ कि हमें जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको अपनाना होगा, और जो हमारे भारतीय वेशभूषा या भाषा है उसको हमें पहले मतलब उसको प्राथमिकता देनी होगी। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में व्यक्त ज्ञान को पूरे विश्व तक पहुंचाने में अन्य भाषाओं में हो रहा अनुवाद अहम भूमिका निभा सकता है और स्वामी जी की ये सोच इस क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में जहां भारतीय धरोहर की प्रशंसा की, वहीं सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश की इस राजधानी शिमला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सोने की चिड़िया कहलाती है, भारत विश्व गुरु कहलाता है, और तर्क दिए जाते हैं कि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस देश में हुए हैं जहां संपूर्ण विश्व से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। और रामायण में हम आग्नेयास्त्र और ब्रह्मास्त्र के बारे में भी सुनते हैं, और अगर हम उसे सहज रूप में कल्पना करें कि भी उस प्रकार के जो मिसाइल, जो आज भी मिसाइल यहाँ पर जो है वो बन रहे हैं विभिन्न नामों से, हिंदुस्तान में भी अग्नि, पृथ्वी इत्यादि के नाम से, उसमें लेकिन अभी भी हम उस स्थिति तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर कि उन अस्त्रों को छोड़ने के बाद वापस भी बुलाया जा सकता था। ये शक्ति भी उसमें थी। और आयुर्वेद के विषय में तो हिमाचल प्रदेश और विशेष रूप में वर्तमान प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार जो है वो बहुत जागरूक है, और हमारे आज भी दूर दूर के गांव हैं। तिवारी जी ने अगर देखा होगा तो किन्नौर के भी उन गांवों में जहां पर एलोपैथी के डॉक्टर नहीं जाते हैं, वहां पर भी आयुर्वेद के डॉक्टर और डिस्पेंसरी जो है वो काम कर रही हैं। और बहुत सारे लोग जिनको बहुत सारी बीमारियों के लिए जो है वो इलाज एलोपैथी में अभी भी नहीं मिलता है, हालांकि एलोपैथी बहुत एडवांस्ड सिस्टम मेडिसिन का है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें उपलब्ध नहीं होती हैं जो हमारे आयुर्वेद में जो है वो प्राप्त होती थी। सिटी चैनल के लिए शिमला से निशांत शर्मा के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।